आज से 400 साढ़े 400 साल पहले एक महान संत हुआ करते थे जिनका नाम था श्री तुलसीदास जी। उन्होंने श्री रामचरितमानस की अपनी अंतिम दोहे में अपनी कलयुग की महिमा वर्णन में ये लिखा है कि नहीं मानत को अनुजात अनुजा धनहीन दुखी ममता बहुधा नृप पाप परायण धर्म नहीं कलि कौतुक तात अनुजात कहीं। मतलब कि इस कलयुग के अंत में ऐसा भी होगा कि जब कोई अपना अनुजा और तनुजा मतलब छोटे या बड़े या किसी रिश्ते नाते को नहीं मानेगा और किसी का किसी के साथ भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो आज की एक ऐसी सच्ची घटना, आज की एक ऐसी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सच्ची घटना आपको सुनाने वाले हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारा ये जो समाज है, हमारा हिंदू, हमारा भारतीय समाज किस दिशा में जा रहा है, किस ओर जा रहा है। क्या ये सब कुछ होना जरूरी है? क्या ये सब चीजें रोकी नहीं जा सकती हैं? वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। अपने सभी दर्शकों को बता दें कि इनका जो रिश्ता था वो लगभग 1 साल से परवान चढ़ रहा था। दरअसल होता यूँ था कि जब भी ये मौसी अपने इस भतीजे के घर पर आती थी तो ये भतीजा मौसी को देखकर बहुत खुश हो जाता था। आसपास के लोग भी यही समझते थे कि ये मौसी और ये जो भतीजा है इन दोनों की एक हम उम्र होने के कारण अच्छा तालमेल है, अच्छा रवैया है और ये दोनों एक दोस्त की तरह से रहते हैं। मौसी और भतीजे के बीच ये जो दोस्ती का रिश्ता था, जाने कब प्रेम की परवान चढ़ गया इसको कोई खबर ही नहीं लग सकी और कोई जान ही नहीं सका। अभी आप देख सकते हैं कि रिश्तों का जो बेमेल सा तालमेल है ये एक नए समाज को जन्म दे रहा है जो कि किसी भी हिंदू समाज में, किसी भी सभ्य समाज में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। दरअसल हुआ यूं कि यहाँ पर ये जो बेटे की माँ है अपनी ही बहन की सास बन गई है और वहीं जो बेटे के पिता हैं वो इसके साढ़ू लग चुके हैं। जो बेटे की माँ है वो अपनी बेटे की इस करतूत पर बहुत उदास है, बहुत निराश है और वो ये सोचकर स्तब्ध हैं कि उनकी ही सगी बहन अब उनकी बहू बन चुकी है और उनकी जो बहन है वो अपनी ही बड़ी बहन को अब सास कहकर बुलाएगी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में एक अलग तरीके का आक्रोश व्याप्त है। लोग इस रिश्ते को स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं। वहीं इस प्रेमी जोड़े ने सदर थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया है। आप सोनू के कौन हो गई? सोनू के मम्मी। अच्छा, ये बताइए कि सोनी जो है लड़की जिससे आपका बेटा शादी किया है वो कौन लगती है रिश्ता में? हैं? आपकी बहन है? मैंने उसका लड़का को कौन लगी? मौसी। दोनों शादी कर लिया है तो मतलब अब वो लोग को बहू के रूप में आप स्वीकार कीजिएगा? शादी कर करके दोनों आ रहा है तो उसको। दोस्तों, होता यूं है कि दरअसल झारखंड का एक शहर है रांची और इसी रांची के पास में एक गांव लगता है जिसे रक्सी गांव के नाम से जाना जाता है। इस रक्सी गांव में एक परिवार बहुत खुशी से रहा करता था और उस परिवार में एक लड़का जो कि अपनी मौसी के आने पर बहुत खुश हुआ करता था, उसे बहुत खुशी मिलती थी। दोनों लोग मिलजुल कर बातें किया करते थे। रिश्ते में काफी कम अंतर होने के कारण इन मौसी और इस भतीजे के बीच में काफी दोस्ताना रवैया था। माँ भी इस बारे में बहुत खुश रहा करती थी, परिवार को भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी। इसके बाद वक्त धीरे धीरे गुजरने लगता है और अब धीरे धीरे जो रिश्ता था ये मौसी और भतीजे के रिश्ते से हटते हुए एक दोस्ती के रिश्ते की तरफ जाने लगता है। अब ये दोस्ती का रिश्ता आगे बढ़ता है तो ये दोस्ती कब प्यार का रूप ले लेती है इस बारे में पूरे परिवार को ही पता नहीं चलता है। इसके बाद ये दोनों लोग मिलकर एक ऐसा हैरतअंगेज फैसला लेते हैं जिसे पूरे गांव के साथ साथ पूरा समाज और अब वो परिवार भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि जब ये मौसी और भतीजे का दोस्ताना रवैया आगे बढ़ने लगता है तो एक रोज होता यूं है कि मौसी और भतीजे के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये प्रेम संबंध इस तरीके से बढ़ने लगते हैं कि ये रिश्ता शारीरिक संबंधों तक भी पहुंच जाता है और जब इन दोनों के बीच की दूरियां मिटती हैं, इन दोनों के बीच की जो आग थी वो शांत होती है, तो ये लोग ये फैसला कर लेते हैं कि इन्हें शादी करनी है। शादी करने के बाद अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। ऐसा सोचकर ये मौसी और ये भतीजा, ये दोनों लोग एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं और ये दोनों लोग भागकर शादी कर लेते हैं। इसके बाद जब ये लोग गांव वाले की नज़रों में आते हैं, गांव वालों के साथ साथ समाज और उस परिवार की भी नज़रों में आते हैं, ये पता चलता है कि दरअसल एक मौसी ने ही अपने भतीजे से शादी कर ली है और एक भतीजा अपनी मौसी के प्यार में इस कदर दीवाना हुआ है, इस कदर पागल हुआ है कि वो अपनी मौसी के साथ ही शादी कर चुका है। तो बहुत बड़ा हड़कंप मचता है, बहुत हंगामा मचता है। इसके बाद दोनों भागते हुए एक शुभ चिंतक के पास जाकर रुक जाते हैं और शुभ चिंतक के पास रहकर जब इन्हें इस पूरे मामले की जानकारी होती है कि इनकी शादी से अब तनाव बढ़ रहा है, समाज, परिवार और यहाँ तक कि घर वाले भी इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये लोग वहाँ से भागते हुए शुभ चिंतक के घर से होते हुए थाने पहुँचते हैं। थाने में जाकर इस मामले में पुलिस से सुरक्षा की गुहार करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं
और इसके बाद अब पुलिस इन दोनों को समझाने बुझाने के लिए अपने स्तर से प्रयास कर रही है। समाज, गांव और परिवार वाले लोग मिलकर अपने अपने स्तर से इस मामले में कोई फैसला लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इस तरीके से एक बड़ा मामला जो है निकल कर सामने आया है। दोस्तों, आज के समय में रिश्तों के संबंध में बहुत ही सचेत रहना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में रिश्तों के प्रति कुछ कहा नहीं जा सकता है। न जाने कब कौन सा रिश्ता कहाँ किसके साथ कैसे धोखा दी जाए, कोई कह नहीं सकता है। और वहीं इस घटना की पूरी जानकारी मिलने के बाद जो माँ है उसका चेहरा ही गमगीन और उदास हो गया है। वही माँ जो पहले एक बहन की किरदार में हुआ करती थी, एक बड़ी बहन की किरदार में हुआ करती थी, वो अब अपनी बहन की सास बन चुकी है। और वही जो बाप है वो अपने ही बेटे का साढ़ू बन चुका है। और ये पूरा जो मामला है वो एक हैरतअंगेज मामला है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा समाज किस तरीके से कितना तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। अपने दर्शकों से हम ये भी बता दें कि भारत में इस तरीके से समाज में इतने करीबी रिश्तों में शादी के रिवाज को स्वीकारा नहीं गया है। वहीं हिंदू मैरिज एक्ट में भी, हिंदू समाज में भी इस तरीके से शादी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। फिर भी लोग, प्रेमी जोड़े इस तरीके से एक बड़ा फैसला लेते हैं जो कि आगे चलकर कई सारी समस्याओं को, कई सारी विषमताओं को जन्म देता है। और दोस्तों, हम आपसे ये भी कह दें कि इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या किसी को भी अपमानित करना तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये एक सच्ची घटना है जो हमारे आसपास की समाज में आए दिन घट रही है, जिससे हमें दो चार होना पड़ता है। इस पूरी सच्ची घटना को सुनाकर हम किसी को भी अपमानित करना, किसी का भी दिल दुखाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। बस आप सभी को जागरूक करके ये बताना चाहते हैं कि समाज में इस तरीके की भी जो जिंदगियां चल रही हैं, इस तरीके के भी जो लोग हैं, वो समाज में कहीं ना कहीं समाज के इस गिरते हुए स्तर को प्रभावी करने के लिए जिम्मेदार हैं। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय, अपनी विचार हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। एक नई सच्ची घटना लेकर, एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।